2026 के 6 महीने तो बीत चुके हैं। अब अगले 6 महीने डिसाइड करेंगे कि तुम बड़े प्लेयर बनोगे या वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स, क्लब मैचेस, टूर्नामेंट्स और बड़ी बड़ी लीग्स आएगी, जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना पड़ेगा और तुम्हें इसमें खुद से सवाल करना पड़ेगा कि क्या तुम रेडी हो ये सीजन खेलने के लिए। इसके लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ये 6 महीने के लिए। आज मैं इस वीडियो में तुम्हें एक सीक्रेट चीज बताता हूँ कि एवरेज प्लेयर सीजन शुरू होने का वेट करते हैं और प्रोफेशनल प्लेयर सीजन शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। वो हर रोज की हुई प्रैक्टिस किसी को नहीं दिखती, बारिश में की हुई फिटनेस और मोबिलिटी किसी को नहीं दिखता, जिम के हर एक सेशन किसी को नहीं दिखते, वो 1000 बार की हुई ड्रिल्स कोई नहीं देख पाता, सिर्फ देखता है तो उसका परफॉर्मेंस। आजकल के यंग प्लेयर्स यही सेम मिस्टेक करते हैं कि सीजन शुरू होने का वेट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरी ये गलती है, मेरी वो गलती है। मैच में बोलते हैं कि मेरी वाइड क्यों इतनी जाती है और मैच में ही शुरू कर देते हैं ड्रिल्स। भाई जब ड्रिल्स करनी थी, जब सारी एक्सरसाइज करनी थी, तब तुम कहाँ थे? और सीजन शुरू होने के बाद बोलते हो कि भाई मेरा ये गलती है, मेरी वो गलती है। सीजन शुरू होने से पहले काम करो अपना। अभी यंग प्लेयर्स ऐसा करते हैं कि ग्राउंड पे जाते हैं, बैटिंग करते हैं, 5-6 ओवर बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। पर क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं है, ये बॉडी का गेम है, ये डिसिप्लिन का गेम है, ये रिकवरी का गेम है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसिस्टेंसी का भी गेम है। इस वीडियो में मैं तुम्हें मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें रियलिटी दिखाने आया हूँ कि अगर तुम बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो या विकेट कीपर, हर प्लेयर के लिए 6 महीने का रोड मैप अलग होता है और इसी वजह से तुम इंप्रूव नहीं कर पाते। सेम जैसी प्रैक्टिस करते रहते हैं और प्रोफेशनल प्लेयर रोल के हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं। जैसे फास्ट बॉलर को वर्कलोड मैनेजमेंट और पावर पे काम करना पड़ता है, बैट्समैन हो तो हंड्रेड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रेपिटेशन पे काम करना पड़ेगा, स्पिनर हो तो पेशेंस और वेरिएशन पे काम करना पड़ेगा और विकेट कीपर हो तो रिएक्शन और फुटवर्क पे काम करना पड़ेगा। सब खेलते तो क्रिकेट ही है, लेकिन सबकी प्रिपरेशन अलग होती है। तो आज हम एग्जैक्टली वही चीजें करने आए हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा अगले 6 महीने में, चाहे तुम बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो या विकेट कीपर, तुम्हें क्या और कैसी ट्रेनिंग करनी है, सबका रोडमैप बारी बारी बताऊंगा, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस रोडमैप को फॉलो करके तुम भी एक प्रो प्लेयर बन पाओगे, क्योंकि मैं इस रोडमैप पे बताने वाला हूँ बॉडी कैसे बिल्ड करें, स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, बारिश में प्रैक्टिस कैसे करनी है, होम या जिम वर्कआउट कब करना है, कोच से मदद कैसे लेते हैं, रिकवरी कब करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात, कोई इंपॉर्टेंट मैच या ट्रायल्स देने जाओगे तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खड़े रहोगे। क्योंकि याद रखना, अगले 6 महीने मतलब कैलेंडर के 180 दिन नहीं है, तुम्हारे लिए 180 चांसेस है अपनी क्रिकेट लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए। जब सीजन खत्म होता है तो सिर्फ 2 तरह के प्लेयर्स सामने आते हैं। पहला पूरा रेस्ट करता है और फिर देखेंगे ऐसा बोलता है, दूसरा प्लेयर सिर्फ 2 दिन रेस्ट लेता है और तीसरे दिन नोटबुक लेकर बैठता है और लिखता है कि इस सीजन में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी। जैसे मैं बैटिंग में स्पिन या पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता था, बॉलिंग में लाइन लेंथ सही नहीं आती थी, बॉलिंग की स्पीड कम थी, कि मैच के लास्ट ओवर तक मेरी फिटनेस नहीं रहती थी। प्रोफेशनल प्लेयर सिर्फ गेस नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं। इसलिए अगर तुम नेक्स्ट सीजन को सीरियसली लेना चाहते हो तो खुद से पूछो कि तुम्हें क्या दिक्कत आती है। अगर तुम 10 पुशअप्स प्रॉपर फॉर्म में नहीं मार पाते तो उसे एक्सेप्ट करो। तुम्हारी बॉलिंग स्पीड कम है तो उसे एक्सेप्ट करो। 4 ओवर के बाद तुम बॉल नहीं डाल पाते तो उसे लिखो। 30 बॉल के बाद तुम कंसंट्रेशन से बैटिंग नहीं कर पाते तो उसे लिखो, क्योंकि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तब होगी जब तुम लिखोगे। अगर लिखोगे ही नहीं तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या फिर इंप्रूवमेंट तुम नहीं कर पाओगे। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, तुम्हारी बॉडी। कितने प्लेयर्स सिर्फ नेट में 2 घंटे प्रैक्टिस करके वापस घर पे चले जाते हैं और फिर आकर बोलते हैं कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही, शॉट में पावर नहीं आता है या मेरा बैलेंस खराब है। भाई बॉडी एक इंजन है, अगर इंजन सही नहीं होगा तो तुम परफॉर्मेंस कैसे कर पाओगे। इसलिए ऑफ सीजन के स्टार्टिंग में फोकस करो अपने बॉडी पर, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर और स्पीड पर काम करो। ये सारी चीजें तुम्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं, एक बेटर क्रिकेटर बनने के लिए मदद करेगी। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं है, हमारे यहाँ जिम नहीं है, तो ये एक्सक्यूजेस अभी काम नहीं करता है। अगर तुम्हारे पास जिम है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो घर पर ही एक्सक्लूसिव लेग्स करो, स्ट्रॉन्ग कोर करो और पावरफुल अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस शुरू कर दो, जैसे पुशअप्स, पुलअप्स, स्प्लिट स्क्वाट्स, सिंगल लेग बैलेंस, स्कीपिंग, रेजिस्टेंट बैंड और शैडो मोमेंट्स। ये सारी चीजें तुम घर पर भी कर सकते हो और इसका डिफरेंस तुम्हें क्लियरली मैच में दिखेगा, क्योंकि इक्विपमेंट से ज्यादा जरूरी तुम्हारी कंसिस्टेंसी है। अब बात करते हैं बारिश की। इंडिया में बारिश आने के बाद आधे से ज्यादा प्लेयर्स प्रैक्टिस ही बंद कर देते हैं और यहीं पे काम शुरू होता है प्रोफेशनल प्लेयर का। बारिश तुम्हें ग्राउंड में जाने से रोकती है तो क्या हो गया, तुम घर पर तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। तुम घर में शैडो बैटिंग, मिरर के सामने स्टांस,
बॉलिंग ड्रिल्स, लैंडिंग प्रैक्टिस, wrist पोजीशन, मोबिलिटी, कोर ट्रेनिंग, रिएक्शन कैचेस, ये सारी वो चीजें जो तुम घर पर भी कर सकते हो और बारिश भी तुम्हें नहीं रोक सकती। याद रखना, बारिश तुम्हें ग्राउंड में जाने से रोकती है, तुम्हारी इंप्रूवमेंट को नहीं। और जब बारिश खत्म होगी तब वही प्लेयर सामने आएगा जिसने कंप्लेन नहीं, सिर्फ मेहनत की हो। अब बॉडी और माइंडसेट तो रेडी है, पर क्रिकेट सिर्फ फिटनेस से नहीं जीता जाता। बात करते हैं स्किल्स की, जहां एवरेज और प्रोफेशनल प्लेयर का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अब तक हमने माइंडसेट और बॉडी पर तो बात कर ली, पर एक चीज है कि जब भी हम ग्राउंड पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तब हम पर्पस बिना की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। प्रोफेशनल प्लेयर्स पर्पस के बिना की प्रैक्टिस को टाइम पास समझते हैं। वो जब भी ग्राउंड पर आते हैं तब एक टारगेट लेकर आते हैं कि ये दिन, ये वीक, ये 15 दिन या ये महीने मैं ये चीजों पर काम करूंगा, और उन्हीं चीजों पर काम करते हैं और एनालाइज करते रहते हैं कि उन्होंने कितना इंप्रूव किया और कितना नहीं। जैसे तुम प्रैक्टिस में आज गए और तुमने सोचा कि आज मैं सिर्फ लाइन और लेंथ पर काम करूंगा। बैट्समैन हो तो तुमने सोचा कि मैं फुटवर्क पे काम करूंगा या कवर ड्राइव पे काम करूंगा या स्पिनर के अगेंस्ट अच्छी खेलने की कोशिश करूंगा। हर सीजन का एक ऑब्जेक्टिव होता है और इसी वजह से उनकी इंप्रूवमेंट मेजरेबल हो सकती है। अगर तुम एक फास्ट बॉलर हो तो एक बात याद रखना, फास्ट बॉलिंग सिर्फ जोर से बॉल डालना नहीं होता। फास्ट बॉलिंग एक कंप्लीट सिस्टम है। सबसे पहले रनअप, अगर तुम्हारा रनअप हर ओवर में चेंज हो रहा है तो रिदम पर काम करो। उसके बाद गेदर पर काम करो, नॉन बॉलिंग आर्म, सिम प्रेजेंटेशन, लैंडिंग प्रैक्टिस, wrist पोजीशन और फॉलो थ्रू। अगर इनमें से कुछ भी चीज तुम्हारी वीक होगी, या तो तुम्हारी स्पीड कम होगी या फिर तुम्हारी एक्यूरेसी ही नहीं होगी। इसलिए हर वीक सिर्फ बॉलिंग पर काम मत करो। अपनी बॉलिंग का वीडियो रिकॉर्ड करो और स्लो मोशन में देखो, एनालाइज करो, और उसके बाद सिर्फ हर वीक एक चीज पर काम करते रहो। एक साथ सब कुछ करने जाओगे तो तुम्हारा कुछ भी इंप्रूव नहीं होगा। अगर तुम एक बैट्समैन हो तो हर बॉल पर शॉट मारना ही बैटिंग नहीं होती, हर बॉल पर सिक्स मारना ही क्रिकेट नहीं होता। प्रोफेशनल बैट्समैन सबसे पहले क्रीज पर खड़ा होना सीखता है, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करना सीखता है, बाउंड्री की गैप ढूंढता है और उसके बाद मैच को फिनिश करना सीखता है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को भी उसी ऑर्डर में रखो। सबसे पहले डिफेंस से शुरू करो, उसके बाद फुटवर्क, फिर टाइमिंग, उसके बाद शॉट सिलेक्शन पर काम करो और आखिरी में पावर हिटिंग करो। क्योंकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो तुम प्रेशर में बड़े छक्के भी नहीं मार पाओगे। और स्पिनर का बिगेस्ट वेपन टर्न नहीं होता, पेशेंस होता है। हर बॉल विकेट लेने के लिए नहीं डाली जाती। कई बार बैट्समैन को ट्रैप करना पड़ता है, फ्लाइट डालकर, स्पीड वेरिएशन करके, लूप बॉल डाल के या लेंथ पर हिट करके। ये सब मिलाकर विकेट बनता है। अगर तुम एक विकेट कीपर हो तो तुम्हारा काम सिर्फ कैच पकड़ना नहीं है, तुम फील्ड के डायरेक्टर हो। तुम्हारी रिएक्शन, तुम्हारी कम्युनिकेशन, तुम्हारा फुटवर्क ये मैच का फ्लो चेंज कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिस में सिर्फ कैचेस मत लो, स्टैंडिंग अप, स्टैंडिंग बैक, साइड मोमेंट, डायरेक्ट हिट, ग्लव वर्क, ये सब पर इक्वली काम करो। एक और मिस्टेक है जो हर प्लेयर ऑलमोस्ट करता ही है, वो प्रैक्टिस तो करते हैं पर बिना फीडबैक के। अगर तुम बिना फीडबैक के प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा इंप्रूवमेंट स्लो हो जाएगा। इसलिए अपने कोच से बात करो, सीनियर प्लेयर से बात करो, अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करो और खुद को ही एनालाइज करो। स्लो मोशन में देखो कि तुम्हारी गलती क्या हो रही है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोच या सीनियर प्लेयर से बात करो कि ये चीज मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और डे बाय डे उस पर वर्क करो। अभी बॉडी रेडी हो गई है, तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो रही है, पर अभी भी एक चीज बाकी है जो डिसाइड करेगी कि ट्रायल्स या बड़े मैच वाले दिन तुम कैसा परफॉर्म करोगे, और वो चीज है रिकवरी और न्यूट्रिशन। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कोई भी एकेडमी में डिटेल में नहीं बताया जाता, और वो है रिकवरी। क्योंकि अगर तुम 4 ही घंटे सोओगे 4 घंटे प्रैक्टिस के बाद, तो तुम अपनी बॉडी को इंप्रूवमेंट करने से रोक रहे हो। प्रोफेशनल प्लेयर सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिस ही नहीं करते, क्वालिटी प्रैक्टिस के बाद भी प्रॉपर रिकवरी करते हैं। उसके बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, हाइड्रेशन लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, 7 से 9 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हैं। ये कोई आरामदायक या लग्जरी चीजें नहीं है, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, पर मैं तुम्हें कोई एक्सपेंसिव डाइट नहीं देने वाला हूँ। क्रिकेट के लिए सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। हर मील में तुम्हारा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी, इतना ही काफी है। पर मैं मेरे इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के बाद लेता हूँ वन साइंस का वे प्रोटीन, जिसके सिर्फ एक स्कूप में मिलता है मुझे 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो मेरे बॉडी को मेंटेन और रिकवर करने में बहुत मदद करता है। अगर तुम्हें भी ये वे प्रोटीन चाहिए तो www.onesciencenutrition.in पर जाके खरीद सकते हो, और मेरा कूपन कोड ध्रुव05 अप्लाई करोगे तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर तुम रोज बाहर का खाना खाओगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे और मैच के
दिन तुम हेल्दी रहने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस तो वैसे ही डाउन हो जाएगी, पर तुम्हारी बॉडी भी वही तुम्हें रिटर्न देगी जो तुमने इन्वेस्ट किया होगा इतने दिनों में। इसलिए प्रॉपर डाइट लो, मतलब घर का प्योर घर का खाना खाओ और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो। एक और डिफरेंस है नेट प्लेयर और मैच प्लेयर में। जब भी तुम नेट में प्रैक्टिस करते हो और खतरनाक दिखते हो, पर जब भी तुम मैच में आ जाते हो तो तुम स्ट्रगल करने लगते हो। इसका मतलब तुमने नेट में प्रेशर की प्रैक्टिस ही नहीं की है, मैच वाली प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो तुम मैच में जाके स्ट्रगल ही करोगे। इसलिए ऑफ सीजन में प्रेशर वाली प्रैक्टिस नेट में करो। जितना ज्यादा तुम नेट में प्रेशर में प्रैक्टिस करोगे उतना तुम मैच में परफॉर्म कर पाओगे। जैसे तुम फास्ट बॉलर हो तो 6 बॉल में यॉर्कर चैलेंज करो, अगर तुम बैट्समैन हो तो 50 बॉल खेलनी है बिना विकेट दिए, अगर तुम स्पिनर हो तो 1 ओवर में बैट्समैन को रन ना देने का चैलेंज रखो। तुम्हारी प्रैक्टिस को गेम जैसा बना दो, क्योंकि मैच कोई सरप्राइज नहीं है, मैच सिर्फ वही एक्सपोज करती है जो तुमने प्रैक्टिस में किया होगा। तो ये है तुम्हारा 6 महीने का रोड मैप, चाहे तुम बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो या विकेट कीपर हो। मैंने सारी चीजें तुम्हें एक एक करके बताई है कि तुम्हें क्या और कैसे करना है। तो सबसे पहले तुम्हें बॉडी पर काम करना है, उसके बाद ड्रिल शुरू करनी है, और बारिश खत्म हो जाए उसके बाद ग्राउंड पर इंटेंशनली टारगेट ट्रेनिंग कैसी करनी है वो भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है। न्यूट्रिशन रिकवरी के बारे में भी मैंने बात कर ली है, और लास्ट में मैंने ये भी चीज बता दी है कि नेट और मैच प्लेयर में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये सारी चीजें आज से ही काम करना शुरू कर दो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 6 महीने भी तुम्हारे लिए कम है। अगर तुम्हें परफॉर्म करना है तो आज से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और वीडियो को सेव कर लेना और हर महीने दोबारा देखना, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता होना चाहिए कि मुझे ये चीजों पर काम करना है, कितना करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें बताई रखी है। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स। मैं हर हफ्ते ऐसे क्रिकेट के वीडियोस लाता रहूंगा, जिसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो जो भी क्रिकेट खेलता है। थैंक यू।